तो लास्ट दिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पॉइंट तक कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबको ही कभी ना कभी अपने घरों में देखे हैं कैपेसिटर, वो पंखे के ऊपर जो लगा हुआ रहता है व्हाइट कलर का, हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इस तरह का तुम लोग सबको देखा होगा कैपेसिटर। इसमें दो वायर जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो कैपेसिटर का मेन काम है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम से दिखा रहे हैं कि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका बेसिकली काम है चार्ज को स्टोर करना। अगर हम इन दोनों वायर्स को अगर एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा, और इसको हम चेक करने के लिए दोनों तार को आपस में जैसे टच करेंगे, दोनों कांटेक्ट में आने से स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पार्क इन द एलिमिनेटिंग सर्किट। मान लेते हैं इसके अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड है और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो चार्ज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, वहां एक टर्म आ जाएगा कांस्टेंट C, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से C बराबर हो जाएगा Q बाई V। यूनिट चार्ज के लिए कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को फराड भी कहते हैं। हम 1 फराड कैसे डिफाइन करेंगे? जब 1 कूलम चार्ज एक वायर से या किसी कंडक्टर से फ्लो करे अक्रॉस 1 वोल्ट, मतलब किसी सर्किट में 1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है मान लेते हैं, या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वहां से 1 कूलम चार्ज ड्रॉन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वहां पर 1 फराड। यहां तक पहले लिख। तो जैसे कि हम लोग अभी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि मान लेते हम लोग यहाँ कंसीडर किए दो पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों को सेपरेट किए हैं विथ डिस्टेंस d। इन दोनों का जो सेपरेशन है उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स को कनेक्ट कर दिए एक सोर्स है जिसका वोल्टेज V है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, कि जब चार्ज पूरे इंटायर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते थे, जिसको हम लोग लिखते थे सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसा कि हम लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स E इनटू D। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से जैसे कि हम लोग Q बराबर C भी लिख सकते हैं, तो V बराबर Q अपॉन C। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, यहां से Q से Q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C बराबर A E नॉट अपॉन D। ये हमारा रिजल्टेंट डेरिवेशन हो गया कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये A जो है वो एरिया है ईच प्लेट के लिए, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, E नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का क्या मतलब होता है कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड हो सकता है। जैसे कि हम लोग इससे पहले जो पढ़े कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक वही डायग्राम हम लोग इसके लिए भी बनाएंगे। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा
उस वर्क डन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर है? एक प्लेट से चार्ज को दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज को ले जा रहे हैं, तो अगर स्मॉल अमाउंट का चार्ज ले जा रहे हैं तो वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट में होगा। V इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। डी क्यू हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, डी डब्ल्यू क्या हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल वी डॉट डी क्यू। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से Q इक्वल सी डॉट वी, वी बराबर Q अपॉन सी, ये याद रखना है थोड़ा। तो डी डब्ल्यू इक्वल वी के जगह पर हम रखें Q अपॉन सी डी क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी ये डेरिवेटिव टर्म आते हैं तो हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है? लिमिट 0, जब चार्ज स्टोर्ड नहीं हुआ था तो वर्क डन विल बी 0, जब कुछ चार्ज स्टोर्ड हुआ तो वर्क डन भी कुछ होना चाहिए। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, लिमिट 0 टू डब्ल्यू। सी यहाँ पर कोई इंटीग्रेटेड टर्म है नहीं तो सी को हम लोग बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन होगा क्यू का। और हम लोग इंटीग्रेशन में ये चीज जान रहे हैं कि अगर किसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर इसका पावर n है तो जितना पावर उसमें 1 ऐड होगा और उतना ही डिवाइड में चला जाएगा। तो इधर हो गया q का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में भी 2, लिमिट 0 टू q। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w से 0 चला गया w, q स्क्वायर अपॉन 2। बट हम लोग ये जान रहे हैं कि q इक्वल क्या है c डॉट, तो w इक्वल ये वर्क डन जो होगा वो एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा। इसको हम E से डिफाइन कर सकते हैं, q स्क्वायर बाई 2c। q के जगह c भी है तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से c कैंसिल हो गया। एनर्जी इक्वल हाफ cv स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, इसको उतार लेना।